नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच में, मन की बात अतुल्य भारत के साथ में। माफ़ी चाहूँगा, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेटवर्क का कुछ इश्यू है। बट फिर भी आप सभी लोगों से जुड़ना अपने आप में मतलब एक जो सुखद अनुभव यहाँ पर होता है ना, आप सभी से जुड़ने के लिए हम बेकरार रहते हैं, बेताब रहते हैं कि मन की बात का ये सेशन 12 बजे शुरू हो और हम आप सभी से कनेक्ट हो पाएँ और बेसिकली वी आर कनेक्टिंग पीपल। ओ कनेक्ट का तो थीम ही है। ओ कनेक्ट कहता है वी आर कनेक्टिंग पीपल। तो हम पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया से, ताकि आप सभी लोग इंडिपेंडेंट बन सके। हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों को हमसे ही अपडेट लेनी पड़े, किसी दूसरे के भरोसे ही अपडेट्स के लिए रहना पड़े। आप किसी पे इंडिपेंडेंट रहें, यहाँ पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। उससे बेहतर हमें लगता है कि अगर आप लगातार इनक्रेडिबल इंडिया के सेशन से जुड़ेंगे, तो आप यहाँ से इंडिपेंडेंट बनेंगे और इंडिपेंडेंट बनने के साथ-साथ कंटिन्यूटी का लगातार जुड़े रहने का फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर जो स्किल्स होती हैं, आपके अंदर जो मतलब परमपिता परमात्मा ने अगर आपको मानव जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ विशेषता आपके अंदर है। उन विशेषताओं को उभारने का काम जो है, वो इनक्रेडिबल इंडिया कर रहा है और वही प्रयास जो है हमारे बैक एंड पे मिस्टर ऐश का भी है। तो यहाँ से कितने मदर टेरेसा निकल पाती हैं, कितने लोग मिशन विज़न से जुड़ पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमारे जो भटकर सर है वो कहते हैं कि अतुल्य भारत की यूनिवर्सिटी। तो अतुल्य भारत की इस यूनिवर्सिटी में आप सभी का पुनः स्वागत और बहुत-बहुत अभिनंदन। हमारा प्रयास यहाँ से आप सभी को हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनें, आप किसी पे डिपेंडेंट रहे मतलब ऑन पैसिव से रिलेटेड आप चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, चाहे वो अपडेट्स का हो, बैकएंड पे जो प्रोसेस चल रहे हैं वो हो, बीटा टेस्टिंग का प्रोसेस हो और मार्केटिंग में हम किस तरह से क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हों। तो कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज जब आपके पास होगी, तो आप इंडिपेंडेंट उसके बाद हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट होने के बाद आप भी जो है ऑन पैसिव की इस जर्नी में अतुल्य भारत के साथ मिलकर जो है अपना कंट्रीब्यूशन शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ से जुड़ने के लिए, आप सभी के प्यार प्रेम के लिए पुनः आप सभी को बहुत-बहुत आभार और बढ़ाते हैं आज के सेशन को आगे। आज सैटरडे है और सैटरडे को 2 इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर भी करते हैं। सैटरडे हमारी जो नारी शक्ति है, उनके लिए डेडिकेटेड है और जितनी भी नारी शक्ति यहाँ मौजूद है, हम सबको इनवाइट करते हैं कि वो आज का हमारा जो इनक्रेडिबल इंडिया का 8:30 का स्पेशल सेशन रहेगा, वहाँ पे भी वो सब लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें और जो है वो स्पेशल मंच वुमेन्स का रहता है, इसलिए जो वुमेन फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे शेयरिंग देने में अपने आप को सहज नहीं महसूस करती, वो वहाँ हमारे साथ जुड़कर अपनी शेयरिंग रख सकती है। तो आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो बेसिकली हम आप सब लोग जो अपडेट्स हमने मिस्टर ऐश ने शेयर की थी, उसके बाद थोड़ा-सा एक्साइटमेंट में हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब मिस्टर ऐश आके हमारे साथ 2024 की जो ये अ सबसे बेस्ट अपडेट्स जिनकी बात हो रही है, वो हमारे साथ शेयर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, बट बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे भाई-बहन हमारे अभी डिपेंडेंट है, अपडेट्स वो दूसरे माध्यम से मतलब जो माध्यम उनके उनका तक रीच पहुँची है, उससे सर बहुत आवाज कट हो रही सर आपकी बीच बीच में।
फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, और ये जो नेटवर्क का सिलसिला है ना, ये लगातार जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है। बट हम बात कर रहे थे मतलब हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में ही बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टैगर्ड हैं। स्टैगर्ड मतलब बिखरे हुए हैं, ठीक है। वो अलग अलग, कहीं कोई ग्रुपिज्म में बिलीव कर रहा है, कोई कहीं किसी के साथ चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, ठीक है। मकसद सभी का एक है, मंजिल सभी की एक है, मंजिल है ऑन पैसिव। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए जो प्रयास हमारे यहाँ से होने चाहिए बेसिकली, उन प्रयासों पे आवाज बहुत ब्रेक हो रही सर, बहुत आवाज कट रही है आपकी सर। हम मुझे सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। बहुत नेटवर्क इशू है सर का शायद, क्योंकि बीच बीच में से बहुत सर आपका कट रही है। कैमरा ऑफ रखिए, कैमरा ऑफ रखने से ठीक रहता है। हाँ, कैमरा ऑफ ही है अभी। अजीजुर भाई, मेरी आवाज क्लियर है ना? तो कुछ लोग जो है अभी इस क्लियर गर्म है। तवे पे ना अपनी 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 रोटियां सेक रहे हैं। रोटियां कैसे सेक रहे हैं? मतलब वो अपना नाम चमकाने के लिए बेसिकली आप सभी के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करते हैं जिनसे आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो। आपको लगता है कि भाई इसको सब कुछ मालूम है, ये हमें बहुत अच्छे से बता रहा है, ठीक है। वो आपके मन की बात जरूर कर सकता है, लेकिन मन की बात क्या है? मन की बात हमने हमारी नहीं सुननी है, हमने मन की बात मिस्टर ऐश की सुननी है, ठीक है। कि उनका मन वहां पे क्या कह रहा है, और वो बेसिकली हमारे पूरे समुदाय को क्या कहना चाहते हैं। तो मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सेफ है। और कुछ स्टेप्स जो है हमारे इस फाइनेंशियल जर्नी के बाकी रह गए हैं, उन पे अभी वो फोकस कर रहे हैं। और उतना टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम उनको मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट लाइंड अप है यहाँ पे, हम उनको और बेटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो बेटर नहीं है, उसको लेके हम पब्लिक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें समय मिला है, हम अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनमें जो जिस तरह का मतलब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण जो दिक्कत प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हम आगे मूव करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ हम फोकस कर रहे हैं अपने खुद के बैंकिंग सिस्टम पे और खुद का हमारा पेमेंट प्रोसेसर पे। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मिस्टर ऐश बैकएंड से कर रहे हैं। और वो आप सभी से कह रहे हैं कि संतुष्ट रहिए, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए किसी भी चीज की। मैं बैठा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, सब कुछ बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल मतलब मार्शमेलो स्मूथ की तरह है, एकदम स्मूथ है। और हम आगे अब मूव करने वाले हैं। तो हमें वो चीजें समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग नए वो कनेक्ट के संस्करण का मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग वर्चुअल बैकग्राउंड का मजाक बना रहे हैं। आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि ये दिस इज ऑलरेडी अ $5,000 बेबी। मिस्टर ऐश ने ओपन प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिकली ये कहा है कि अगर आज की डेट में मिस्टर ऐश इसको $5,000 से मार्केट में लॉन्च करके देना चाहें, तो वो आराम से यहाँ से $5,000 में इसको सेल कर सकते हैं। ये इतना बड़ा बन चुका है। और उसको भी हमें मतलब कौड़ी के दाम हमें उपलब्ध कराया गया, और वो भी हमने 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन दी है, जिन्होंने भी दी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दी है अभी। और लगभग 6 महीने हमें हो चुके हैं, हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा दीजिए, 6 महीने का $5,000 के हिसाब से $30,000। ये जितनी भी सब्सक्रिप्शन हुई है, इतनी सब्सक्रिप्शन बाहर ले जाके ऐश $30,000 यहाँ पे एटलीस्ट मतलब पर बंदा मतलब पर सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। और हमें कितना लिया है? तो हमें वो समझना है, हमें वो रियलाइज करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें डॉलर कब आने वाले, कैसे आने वाले। अरे भाई, हम सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। हम दुनिया को बांटने के लिए आए हैं, हमारे लिए तो बथेरा कुछ है। हमारे लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। और हम मल्टीपल वे से मल्टीपल इनकम्स जो हैं यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स की रहने वाली है, अगर वो उन चीजों को बेसिकली समझेंगे, जुड़ेंगे। और उसके बाद फिर आपको एक अवसर दिया जा रहा है, आपको 220 देशों की ग्लोबल मार्केट दी जा रही है। अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, आप समझ रहे हैं और आप इस मिशन विजन से जुड़ रहे हैं, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि भी जो आपकी दुकान हम खोल कर दे रहे हैं, उस दुकान को आप 220 देशों तक लेकर जाइए। अब जो व्यापार आप घर बैठे नहीं कर रहे थे, दुनिया के 220 देशों के साथ करिए। हम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे जुड़ी सारी सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो वो बोलने में बड़ा आसान लगता है कि भी इंटरनेट पे दुकान खोल के दे देंगे। भाई साहब, यहाँ पे दुकान खोलने के लिए कितना खर्चा होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग, होस्टिंग, लेना देना, मार्केटिंग, ये वो बहुत कुछ है यहाँ पे। उन सबको मिस्टर ऐश एक छत के नीचे लेकर आ गए हैं, और सभी बिजनेसेस को, ना केवल हम फाउंडिंग मेंबर्स को ये अपॉर्चुनिटी है, सभी को, पूरी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भैया आइए इस बिजनेस से जुड़िए। अगर आप ऑन रहना चाहते हैं तो ऑन रहेंगे, आपके लिए बहुत सारी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी जो यहाँ पे आय कर सकते हो उसको जितना आप बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पैसिव होके भी चलना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप यहाँ पे कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद भी जो मतलब थाली में खाना आपको परोसा जाएगा ना, वो आपको खुद से ही खाना पड़ेगा। मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम की उपयोगिता, उसमें पड़े जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी उपयोगिता, उनकी वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू, और जब हम पब्लिक होंगे तो वो क्या डिसरप्टिव मतलब यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। और डिसरप्टिव इनोवेशन है तो मार्केटिंग भी जो है वो डिसरप्टिव रहने वाली है। तो हमारे को ये समझने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा हमारे पास? हमारे पास शिक्षा चाहिए होगी, नॉलेज चाहिए होगी, जो पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली मैं कह रहा हूँ। ब्रेक करके कभी कभी मतलब एक आध महीना यहाँ आ जाना, एक आध महीने बाद एक आध वेबिनार अटेंड कर लेना, तो वो लोग एक कहावत है अंग्रेजी में कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उनके पास ना एक वो छोटी सी जानकारी है, जिस जानकारी को वो समझते हैं कि उनके पास वो, मैं कई बार कहता हूँ कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो खुद को पंसारी समझ रहा है। तो वो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई हमें तो सब कुछ पता है। बट ऐश कुछ नहीं कर रहा। ऐश आता है, ऐश गोली दे देते हैं, ऐश ऐसा करते हैं, ऐश वैसा करते हैं। मिस्टर ऐश मुफारे ही ऐसे इंसान है इस धरती पे जो आपके इतने सब कुछ करने के बावजूद भी आपको फाउंडिंग मेंबर्स का, हम लोगों को फाउंडिंग मेंबर्स का दर्जा दिया है, और उसके बाद वो अग्रसर है आगे की तरफ। वो पूरा 7.8 बिलियन पॉपुलेशन की तरफ अग्रसर हैं, और उनको बता रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी परेशानियां, दिक्कतें हैं, हम उनके लिए समाधान बनाकर आप तक पहुंचने वाले हैं। और यही वो आपके माध्यम से करना चाहते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब ये है कि अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम पूरी तरीके से भैया रेडी हो चुका है। वहां पे अब हम अपनी जो कमर्शियल स्टेबिलिटी है उसको देख रहे हैं, और उसकी भी हमारे पास डेट आ चुकी है। साथ ही साथ जो 2024 में हम एक बड़ा धमाका करने वाले हैं, वो भी मिस्टर ऐश हमारे साथ आकर शेयर करने वाले हैं, और हम अब नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं। तो दुनिया को अवेयर करने का टाइम आ गया है भैया। जिस चीज के बारे में हम पिछले 5 साल से ढोल नगाड़ा पीट कर बता रहे थे, वो चीज अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप को फाउंडिंग मेंबर का आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने नहीं समझा क्योंकि उस वक्त कुछ हमारे पास था नहीं आपको दिखाने के लिए, सिर्फ विजन था। और जिन लोगों ने विजन समझा वो फाउंडिंग मेंबर्स बन चुके हैं, चाहे वो विजन समझ के बने हो, चाहे किसी के कुछ कहने से बने हो, कैसे भी बने हो। लेकिन आज अगर हम 2024 में यहाँ पे एंगेज नहीं है, तो हम पिछले 4 साल से ब्लैंक हो चुके हैं। हम अभी भी 4 साल पीछे हैं। हम उन्हीं लोगों के साथ उसी कैटेगरी में अभी आते हैं, जो कैटेगरी अभी एज अ कंज्यूमर और एज ए एफिलिएट आने वाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप आ चुके हैं तो आपको एंगेज रहना होगा। और एंगेज आप किस तरह से रह सकते हैं, ये हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जितने भी वेबिनार्स होते हैं उन वेबिनार से जुड़िए। वहां पे कुछ ना कुछ आपको हर हर पल, हर रोज सीखने के लिए मिलेगा। तो सीखते रहेंगे, एंगेज रहेंगे। दूसरा, एंगेज रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जो भी लोग अभी यहाँ पर ओ करेक्ट के हमारे इस वेबिनार से जुड़े हैं, वो उनमें से जो स्पीकर लिंक से जुड़े हैं वो प्लस जो अटेंडी लिंक से जुड़े हैं, वो इस इंटरफेस को बेसिकली समझ तो रहे हैं। अभी सब लोग अगर चाहते हैं कि मैं को होस्ट बनूं, मैं ही स्पीकर लिंक से जुड़ूं, तो आप अपना वेबिनार्स क्रिएट कीजिए। अब अपना वेबिनार्स किस तरह से क्रिएट करना है ये हम कई बार बताते हैं। आज की इस पाठशाला में हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अपनी जो आप आईडी लॉगिन करते हैं उसके भी माध्यम को आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। कि कई लोग अभी भी गो फाउंडर्स पे जाते हैं, ofounders.net पे जाते हैं, फिर वहां पे उसको खोलते हैं, फिर उसके बाद नेविगेट टू ओएस करते हैं, फिर वहां पे उसको खोलते हैं। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा प्रोसीजर ऑप्ट कीजिए, www.onpassive.com। ये वेबसाइट सबको मालूम होनी चाहिए। www.onpassive.com पे जाइए, वेबसाइट खोलिए, टॉप पे ही आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल से आप जाते हैं तो लेफ्ट में 3 लाइंस आएंगी, उन पे टिक कीजिए, वहां से लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन में जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, एंड वेलकम टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम। आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अब एंटर कर चुके हैं। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर करते ही आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए, और वहां से सीधा आपको ओ कनेक्ट दिखेगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है, और ओ कनेक्ट पे टिक कीजिए। ओ कनेक्ट पे टिक करते ही आपका एक नया विंडो खुलेगा,
और उस विंडो में सबसे पहले आप सामने पाएंगे हमारा ऑन पैसिव का बैकग्राउंड, जहाँ पे शानदार बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग हमें वहां पे दिखती है। ठीक है, ऑन पैसिव का हमारा लोगो लगा पड़ा है, और ऑन पैसिव वो यूए की अपनी अरब लैंग्वेज में भी लिखा है, और इंग्लिश में भी आपको ऑन पैसिव देखने के लिए मिलेगा। और साइड में टाइम आ रहा होगा, डेट आ रही होगी, और उसके नीचे आपको ऑप्शन आती है न्यू इवेंट। अब अगर आप नया इवेंट कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो इस न्यू इवेंट वाले बटन पे आप टिक कीजिए। न्यू इवेंट पे जैसे ही आप टिक करेंगे, टिक करते ही आपके सामने एक जो खुलेगा आपके पास इंटरफेस। उस इंटरफेस में आपको टॉप पे दो ऑप्शन होंगी, एक कॉन्फ्रेंस की, एक वेबिनार की। तो अगर आप 100 लोगों तक करना चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि 100 ही लोग आप रखना चाहते हैं, तो वो 100 के 100 एज ए स्पीकर, उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस है। और अगर आप 100 लोगों से ज्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 10,000 का ये प्लेटफॉर्म है, मेरे साथ 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग जुड़ सकते हैं, 1000 जुड़ सकते हैं, 10,000 जुड़ सकते हैं, तो आप वेबिनार सेलेक्ट कीजिए। तो ये काम हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फील्ड है मैं वही बता रहा हूँ, उसके सिवा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको टाइटल की ऑप्शन आएगी। टाइटल में आप डालिए अपनी मीटिंग का टाइटल, और उसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन होगी एजेंडा की, एजेंडा में भी डालिए। जैसे हम अपना टाइटल रखते हैं ओपी इनक्रेडिबल इंडिया लाइव, और कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हम रखते हैं मन की बात। जैसे ये मन की बात का सेशन है तो मन की बात, कोई वर्कशॉप है तो कोई वर्कशॉप, वो यहाँ रखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको टाइम शेड्यूल का आएगा। तो टाइम शेड्यूल में अगर आप उसको नेक्स्ट डे के लिए करना चाहते हैं या किसी भी डेट के लिए करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपके पास मिलेगी, वहां से आप डेट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका टाइम का आएगा। अगर आप टाइम मतलब उसका आपका कोई पर्टिकुलर टाइम है, वो कर सकते हैं। और अगर आप इमीडिएट करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वहाँ डेट भी पड़ा है, टाइम भी पड़ा है, इमीडिएटली आप उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एडिशनल अगर आप करना चाहते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट की लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे आप फुल नेम पे टिक कर दीजिए, और आपके जितने भी आपके साथ आपने ब्लेस किया होगा या एफिलिएट्स को अपने साथ जोड़ा होगा, उन सबको वहाँ से ऑटोमेटिकली मेल चली जाएगी। उसके बाद क्रिएट पे टिक कीजिए और आपका लिंक क्रिएट हो चुका है। अब उस लिंक को देखना कहाँ है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि अब लिंक तो क्रिएट कर दिया लेकिन वो गायब हो गया, फिर से वहीं आ गए। अभी जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आते हैं, आपको डैशबोर्ड की एक ऑप्शन मिलेगी। डैशबोर्ड पे जैसे ही टिक करेंगे, वहां पे आपको फिर से वही विंडो आपकी खुल जाएगी, जहाँ पे ऑन पैसिव के लोगो लगाया हमारा, बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है, साइड में टाइम है, और नीचे न्यू इवेंट जहां से आपने इवेंट क्रिएट किया था, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है अपकमिंग इवेंट। ठीक है, आप जैसे ही अपकमिंग इवेंट पे टिक करेंगे, आपका वो इवेंट आपके सामने आकर खुल जाएगा, और उसी में लास्ट में जाके लास्ट बट वन आपको इनवाइट लिंक लिखा होगा ऊपर, इनवाइट लिंक की ऑप्शन मिलेगी, और जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको वहां पे लिंक जनरेट हुए मिलेंगे, रॉ लिंक भी मिलेगा और ट्रिम यूआरएल वाला लिंक भी मिलेगा। अब देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब काफी लोग नहीं समझ पा रहे थे भी इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की जो यहाँ पर आवश्यकता है, इंटीग्रेशन की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए पड़ जाती है क्योंकि सब सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये सारे जितने के जितने हमारे जो ये बेसिकली क्या प्रोडक्ट्स हैं इस ऑन पैसिव की छत के नीचे। और देखिए, आपने सिर्फ वहाँ पे इवेंट क्रिएट किया और आपके लिए ना केवल रॉ लिंक तैयार किया यहाँ पे शेयर करने के लिए, बल्कि उसको ट्रिम भी कर दिया गया है, और ट्रिम करके आपके साथ वो शेयर कर दिया गया है। अब इसमें से आप अगर आपने कॉन्फ्रेंस की है तो आपको सिर्फ एक स्पीकर लिंक मिलेगा, आप उसी को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने वेबिनार ऑप्शन दी है तो उसमें आपको अटेंडी, स्पीकर और साथ ही साथ इवेंट आईडी का भी ऑप्शन मिलेगा। इवेंट आईडी आपको स्पीकर लिंक में भी मिलेगी, और वो आप शेयर कर दीजिए जहां भी जिनको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं। उसके बाद आप फिर से डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। जिन लोगों के साथ लिंक शेयर किया गया है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक डायरेक्ट ऑप्शन भी है आपके पास। ज्वाइन इवेंट पे जैसे ही आप टिक करते हैं, ज्वाइन इवेंट पे आपको इवेंट आईडी जो आपके साथ शेयर की गई है उसको वहां पे डालेंगे, तो आपको किसी वेबिनार में कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इनक्रेडिबल इंडिया के वेबिनार से जुड़ना चाहते हैं, आपको बैक ऑफिस में सिर्फ वहां से इवेंट आईडी लीजिए और इवेंट आईडी को यहाँ पे आकर पेस्ट कर दीजिए। आपको किसी लिंक पे टिक करके यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो जुड़ नहीं पाते हैं। बट इवेंट आईडी का बेसिकली स्पीकर लिंक से रिलेशन है, और वो स्पीकर लिंक के थ्रू ही आप जब मतलब इवेंट आईडी से आप एज ए डायरेक्ट स्पीकर ही यहाँ पे जुड़ेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका वेबिनार बहुत आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अपना वेबिनार में जब वेबिनार आप ओपन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगी कि उसी में जो आपने नया अपकमिंग इवेंट में जब टिक किया था तो लास्ट में आपको स्टार्ट की ऑप्शन आएगी।
तो जैसे ही आप उस स्टार्ट ऑप्शन पे टिक करते हैं, आपको ऑप्शन आता है कि आप ब्राउजर के थ्रू करना चाह रहे हैं, ऐप के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो ब्राउजर के थ्रू उसको सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट विंडो में आपका ओ कनेक्ट खुल जाएगा। वहां पे आपको स्टार्ट की ऑप्शन आएगी, स्टार्ट कीजिए, आपका वेबिनार स्टार्ट हो चुका है। अब वेबिनार का मतलब अब आपका पूरा इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। आप के साथ अगर बाकी लोग जुड़े हैं तो उनको आप अलग से देख पा रहे हैं। फिर बॉटम में 42 प्लस फीचर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे 42 फीचर अवेलेबल है और उन फीचर्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो आप अभी जाकर जो हमारा जो यूट्यूब है वहाँ पर उनको देख सकते हैं। वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। हमारा इंडियन टेकमैन के यूट्यूब चैनल पे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 42 प्लस फीचर्स आप अंदाजा लगाइए, ठीक है। और इसमें अभी बाकी सारी चीजें ऐड होना बाकी हैं। तो अगर आपने ये नहीं सीखी है और आप मार्केटिंग करने चले जाते हो और कोई ओ कनेक्ट से रिलेटेड आपसे कोई चीज पूछ लेता है कि भैया ये जो प्रेजेंटेशन वाला है इसमें क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं किसी से पूछ के बताऊंगा या बैकएंड से पूछ के बताऊंगा। इसीलिए कहते हैं कि सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रेजेंटेशन वाले से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, टिकर से हम नीचे अपना टिकर चला सकते हैं। हम यहाँ पे अगर कोई मीटिंग्स में जुड़े हैं वहां पे साउंड सेट्स कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। एमोजीज हैं, यहाँ पे एमोजीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो किसी भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में आपको दूसरी जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो है टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर जो यूटिलाइज करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज वालों को कि वो सामने ही देखते रहते हैं और मालूम नहीं वो इतना सारा बोलते तो कहाँ से उनके पास वो आता है। तो वो उनके कैमरा और उनके बीच में एक इंटरफेस होता है जिसको टेलीप्रॉम्प्टर बोल रहे हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे वो टेलीप्रॉम्प्टर किसी को भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आप उसको पॉपअप करके अपने अपने सामने खोल सकते हैं। और उसमें अगर कुछ नोट्स आप मीटिंग के लिए बनाना चाहते हैं या कोई स्पीच आपने लिख रखी है तो आप कैमरा के सामने होंगे, लोगों को वो नहीं दिखेगा, आप ही को सिर्फ वो दिखेगा और मजे से यहाँ पे जो कुछ भी आपने लिख रखा है वो पढ़ के सुना दीजिए लोगों को। बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल। और इतना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हमारे ओ कनेक्ट का है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप एक बार यहाँ पे जुड़ेंगे ना, अगर ऑब्वियसली अगर आप शुरू से नहीं जुड़े हैं और आज पहली बार आए हैं तो आपके लिए लग रहा होगा कि जंगल की तरह है, पता नहीं क्या है, कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। तो पहली बार तो जब आपने टच मोबाइल भी हाथ में लिया होगा आपको तब भी समझ में नहीं आया होगा। और आज की डेट में भी मैं बता रहा हूँ, मोबाइल में इतनी सारी फीचर्स हैं आपके एंड्रॉयड के मोबाइल में कि नोबडी नोज अबाउट दोस फीचर्स। पता ही नहीं है लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक फीचर्स ही नहीं मालूम, बेसिक सेटिंग्स नहीं मालूम है, ठीक है। और उनमें से मैं भी एक हूँ। हमें भी सब कुछ मालूम नहीं है मोबाइल पे, लेकिन जब हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े तो हमने सीखा, हमें पता चला कि यार मोबाइल में इतनी सारी चीजें हैं और हम उनको अगर इंटैक्ट करके रखते हैं तो एक तो हम इंटरनेट पे बिल्कुल सेफ बनकर यहाँ पर चलते हैं और दूसरा हम अपने मोबाइल डिवाइसेस को अब इंटरनेट की दुनिया से जुड़े होने के बावजूद फ्रॉड एक्टिविटी से बच सकते हैं। वो सारी सेटिंग्स है मोबाइल में, वो सीखनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी सेटिंग्स हैं, वो सीखनी पड़ेंगी आपको। सेटिंग आप अपने कैमरा की सेटिंग कैसे करेंगे, आप अपने बैकग्राउंड की सेटिंग कैसे करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर ऐड करना चाहते हैं उसकी सेटिंग कैसे चलेंगे, टिकर कैसे आपका नीचे चलने वाला है, कोई लिंक आप पुश करना चाहते हैं वो कैसे चलने वाला है, कोई लिंक आप शेयर करके डायरेक्ट वीडियो यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि वो कैसे होगा। तो वो सब चीजें यहाँ से बेसिकली आप सभी को सिखाई जा रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, बाहर के लोगों को कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। और हम अगर एज अ फाउंडिंग मेंबर सीखेंगे नहीं तो हम किसी दूसरे को सिखा भी नहीं सकते। और अगर हम सिखा नहीं पाएंगे तो हमारे पास बिजनेस नहीं होगा, और बिजनेस नहीं होगा फिर आप बोलोगे कि ऐश ने बोला था कि भाई सब लोग यहाँ पे बराबर है, ऑन भी बराबर है, पैसे भी बराबर है, और आप लोग आगे निकल गए, आप लोगों को कैसे ज्यादा आ रहा है, मेरे को तो इतना नहीं आ रहा है। हालांकि कोई किसी को बताने वाला नहीं किसको क्या आ रहा है, और बताना भी नहीं चाहिए, वो गोपनीय है। लेकिन पता तो चलता ही है भैया, मैं ऑडी से चल रहा हूँ, कोई मतलब एक मारुति 800 से चल रहा है तो पता तो चलेगा ही आदमी को, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिस ऐश ने आप दी है कि अगर आप ये सब चीजें सीख लेते हैं, मार्केटिंग हम आपके लिए करेंगे, और लोग आपको जब ढूंढ कर आएंगे तो आप उनको बताइए, सिखाइए, जोड़िए उनको। अपने साथ जोड़ना चाहते हैं अपने साथ जोड़िए, कंपनी के साथ जोड़ना चाहते हैं कंपनी के साथ जोड़िए। और अल्टीमेटली वो कस्टमर जो है हमारे ही बनने हैं, फाउंडिंग मेंबर्स के नीचे ही आना है। वो पूरा का पूरा जितना ट्रैफिक बाहर बैठा है अभी, जिनको अभी जुड़ना है इस मिशन विजन से। और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सिंपल इसलिए बनाया जा रहा है, अफोर्डेबल इसलिए बनाया जा रहा है, हम महंगा इसलिए नहीं रख रहे हैं इसको क्योंकि हम जानते हैं कि फिर आम आदमी इससे जुड़ नहीं पाएगा और फिर हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, जिस मकसद से ये मिशन चला है। बेसिकली ये इस मिशन का मकसद फाउंडरों को अमीर बना के उनको सांड की तरह खुले मार्केट में छोड़ देना नहीं है।
इस मिशन का मतलब इस जो हम ऑन पैसिव से जुड़े हैं, इसका विजन और मिशन है कि हम जितनी भी 7.8 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, बेसिकली ह्यूमैनिटी का हमारे अंदर एक एलिमेंट आए और जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको मिल बांट कर शेयर करके सबके साथ उस वेल्थ का एंजॉय करें, सबके पास सब तरह की सुख सुविधाएं हो। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। और जो लोग ये सोच रहे हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, वही लोग जो हैं उनके मन में ही अभी तक संशय है। दिस इज पॉसिबल एंड वी हैव डन इट, इट्स अ डन डील, इसीलिए इसको डन डील कहा जाता है। मिस्टर ऐश कहते हैं ना डन डील, टन करके मेरे कानों में हो जाता है, मेरे दिमाग में घुसता है और रोंगटे फिर खड़े हो जाते हैं कि यस फाइनली वी हैव समथिंग वी कैन शो टू द वर्ल्ड। तो मिस्टर ऐश ने अभी लेटेस्ट अपडेट में ये कहा भी था कि वी हैव अ स्टोरी टू टेल, मतलब हमारे पास एक 5 साल का इतिहास है भाई, इन 5 सालों में हमने क्या क्या किया है, हमारे पास एक कहानी है बताने के लिए। और कहानी के साथ साथ हमारे पास प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है भाई? वो कनेक्ट आप सभी के सामने, हम सभी के सामने है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ये पब्लिक वर्जन नहीं है, क्योंकि पब्लिक वर्जन में बहुत सारी फीचर्स हैं जो पेड हैं, जिनके ऊपर खर्चा बैठेगा बैकएंड पे, वो कौन उठाएगा? हम तो कुछ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो वो जो विड्रॉल हमारा पड़ा है, अगर हमें वो 6 महीने से किसी कारण से हमें नहीं मिल पाया, हम उसी में बेचैन हो चुके हैं। मिस्टर ऐश तो पिछले 5 साल से टोटल पैसा लगा रहे हैं भाई, टोटल रोज का मिलियन मिलियंस। ये जो आपको आपको प्रोडक्ट बन के यहाँ पे खड़ा होके दिख रहा है, इसके ऊपर कितने मिलियन डॉलर्स का खर्चा बैठा होगा? दैट हैज बीन पेड बाय मिस्टर ऐश मुफारे, नॉट नॉट मी एंड यू। दैट्स वाई वी हैव टू फॉलो मिस्टर ऐश मुफारा, बिकॉज वो इसको बिल्ड कर रहे हैं। और वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही इज डाउन टू अर्थ। कभी महसूस ही नहीं होता है जब हम वेबिनार में उनके साथ बैठे होते हैं कि भैया इतना बड़ा, मतलब इतना जीनियस ब्रेन, इतना बड़ा आदमी आके हम लोगों के बीच में बैठ रहा है और 4-4 5-5 घंटे बड़ा सहजता से बैठे रहते हैं। वो किस लिए बैठे हैं? दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी को जाननी है तो मिस्टर ऐश को फॉलो कीजिए। और यही एक वजह है, यही यही इनक्रेडिबल इंडिया जो हमारा है उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि भाई वो बंदा 24 घंटे दे सकता है, 24/7 अवेलेबल है। क्या हम एक आध 2-4 घंटे नहीं दे सकते? हम भी क्या धीरू भाई अंबानी है? हम भी क्या प्रधानमंत्री हैं देश के, जो हमारी अपॉइंटमेंट है बनी पड़ी है, यहाँ नहीं जाना मतलब हमें हमारा एक एक सेकंड बिजी है। और अगर हम इतना बिजी है तो हमें ऑन पैसिव की आवश्यकता ही नहीं है भाई साहब, हम खुश हैं वहां पे, वी आर सक्सेसफुल, वी आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। बट अगर आप उतने बिजी नहीं हैं और आपके मन में संशय है और आप सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो आई डाउट कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर रहेंगे। फाउंडिंग मेंबर तो वही कहलाएगा ना जो बेसिकली यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा, इस मिशन के साथ जुड़ पाएगा और फिर अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ से इंश्योर करेगा, ठीक है। हर किसी को अरे गरे नत्थु करे को हम फाउंडिंग मेंबर कहते जाएंगे जो डिजर्व ही नहीं करता है, जो बैकएंड पे हैशटैग चला रहा है। अभी भी एक मुखौटे वाले भाई साहब है, उनका यूजर आईडी भी, मतलब उन्होंने अपना नाम भी छुपा रखा है और जो फोटो लगा रखी है मुखौटा है और नीचे हैशटैग स्टॉप ऑन पैसिव इकोसिस्टम हैशटैग। बट एक खुशी हुई है मुझे कि उन्होंने हैशटैग लगाना सीख लिया है, एटलीस्ट हैशटैग लगाना सीख लिया है। अब वो सोच रहे हैं कि उनको पकड़ने का माध्यम सिर्फ उनका चेहरा और उनका नाम है वहां पे, ठीक है। वो तो मैं बता नहीं रहा हूं, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कौन हूं और अपनी बात भी मैं कह लूंगा। भाई साहब आप 21st सेंचुरी में है और 21st सेंचुरी में भी यू आर नॉन पैसिव, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक युग की शुरुआत होने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है, आपके आईपी एड्रेसेस, आपका सब कुछ यहाँ पे हमारे पास जब आप हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, आप खुद से जुड़े हैं, अगर आप फाउंडिंग मेंबर हैं या एफिलिएट भी हैं या फिर भविष्य में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास। और उसका बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, आदमी का तो बनाया जा सकता है कि पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे यहाँ पे। और जो कुछ भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ योर जीमेल, आपने हमारे हमारे साथ हमारी जीमेल आईडी हमारे साथ शेयर की है और साथ ही साथ आपने ओमेल आईडी हमसे ली है। तो हमसे अगर ओमेल आईडी ली है तो यहाँ पे जो कुछ भी आप हरकत करोगे उन हरकतों पे नजर तो रखी जाएगी। वी आर नॉट हर्टिंग योर प्राइवेसी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब आप हमारी प्राइवेसी या हमारे बिजनेस को आहत करने की कोशिश करेंगे, तो वी हैव वेज एंड मीन्स टू फाइंड आउट। हमारे पास रास्ते हैं वो ढूंढने के कि आप कौन है। नहीं से आपको ढूंढा जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में किसी को ढूंढना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल नहीं है, सॉरी। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं नाम बदल के या किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग अपने लिए गड्ढा खोद चुके हैं, बस अब उस गड्ढे में धक्का लगना बाकी है और मिट्टी हम गिराएंगे। ये जितने भी पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ बैठे हैं ना, मिट्टी गिराने का काम हम करेंगे।
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं किसी चीज को भाई साहब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज अच्छी नहीं है, वो चीज बेटर नहीं है, ठीक है। इट्स दैट कि यू कैनॉट अंडरस्टैंड, मतलब आपने टाइम नहीं दिया, आपने समय नहीं दिया, आप स्कूल नहीं गए तो आपको क्या मालूम है कि ग्रेजुएशन क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है, 10th क्या है, स्कूल क्या है, बोर्ड क्या है, आप गए ही नहीं, आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो साक्षर तो होना पड़ेगा, शिक्षित भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग साक्षर नहीं है वो लोग भी ऑन पैसिव के साथ जुड़कर शिक्षित हो सकते हैं। इतना यूजर फ्रेंडली ये सारा का सारा इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है, और हर एक छोटे से छोटे तबके के आदमी को ध्यान में रख के ये सिस्टम तैयार हो रहा है। तो सोचिए कितनी बारीकियों पे यहाँ पे अध्ययन करना पड़ता होगा, कितनी बारीकियों को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ता होगा। आप एक ओकोनेक्ट को उठाकर देखिए, 42+ फीचर्स है, उन 42+ फीचर्स का जन्म कहाँ से हुआ। कहते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आज की डेट पे ये चीजें कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, और हमें क्या करना पड़ता है, लिंक शेयर का। अभी हम अगर अपना लिंक भी शेयर करना चाहते हैं तो अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अगर आप वेबिनार ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधा आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप वेबिनार, लाइव वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट होने के बाद वहीं पे आपके लिंक जनरेट हो जाएंगे, वहीं से कॉपी कीजिए और वहीं से आपको कॉन्टेक्ट की लिस्ट अटैच होगी, शेयर कर डालिए। और अभी क्या करना पड़ता है, फेसबुक पे अलग से जाना पड़ता है, इंस्टा पे अलग से जाना पड़ता है, व्हाट्सएप पे अलग से जाना पड़ता है। हमारा आधा टाइम तो ये इसी में घूम जाता है कि यार लिंक भेजने, लिंक शेयर करने। यहाँ से सब कुछ टक टक यहीं से हो जाएगा। आप कोई फाइल किसी के डाउनलोड करने के लिए देना चाहते हैं, आपका कोई डाटा है उसको शेयर करना चाहते हैं, टक से यहाँ पे रखिए, यहीं से शेयर हो जाएगा। उसको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से वो उसको यूटिलाइज कर लेगा। और दूसरा, लोगों को डाटा की प्रॉब्लम होती है। हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे 90%, 80% यूजर, 70% यूजर ऐसे हो सकते हैं जो मोबाइल यूजर्स होंगे। अब मोबाइल यूजर्स को डाटा की ऐसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके मोबाइल में अगर वो 1 GB का यहाँ पे वेबिनार टोटल होता है, उसको वहां सेव करेंगे तो उनका मेमोरी खत्म, कहानी खत्म। तो ये भी मिस्टर ऐश जानते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्लाउड कंप्यूटिंग पे बनाया है। पहला पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आप जूम पे या किसी और जगह अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वेबिनार की, तो वो आपके डिवाइस पे होगी, या तो आप लैपटॉप पे बैठे हैं लैपटॉप पे होगी, या फिर आपके डिवाइस पे होगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम आपको क्लाउड में, मतलब अपने डाटा सेंटर में उस रिकॉर्डिंग को सेव कर रहे हैं अगले 30 दिनों तक। अगले 30 दिनों तक जब आपको जहां भी जरूरत पड़े वहां जाके आप उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं? वो डाटा सेंटर क्या धीरू भाई अंबानी ने बना के दिया है क्या हमारे को, या फिर हमारे पास कहीं से डोनेशन आई या कोई भीख दे गया हमारे को? दैट इज प्योर, मतलब नंबर 1 का पैसा लगा है मिस्टर ऐश का वहां पे, तब जाके वो डाटा सेंटर तैयार हुआ है। और अब हमने जो ये ओ कनेक्ट का नया संस्करण आप सभी के साथ शेयर किया है, इस ओ कनेक्ट के नए संस्करण को शेयर करने के लिए हमने 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं लिया है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने मीटिंगें बंद कर दीजिए, आज आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे, हमारे को 4-5 घंटा अपग्रेड करने के लिए लगेगा। हमने वो टाइम भी नहीं लिया है। उसका मतलब क्या होता है, हमारा स्टैंड बाई डाटा सेंटर भी है। हमने इस संस्करण को स्टैंड बाई डाटा सेंटर पे डाला, वहां से लाइव किया, मेन वाले को ऑफ किया, अब मेन वाले पे तैयारी चल रही है। अब मेन वाले से जो है वो पूरा आपका ऑन पैसिव इकोसिस्टम रिवैम्प्ड होकर आ रहा है। इसमें जितनी फंक्शंस ऐड होने हैं वो हो रहे हैं, पैकेजेस वहाँ पे ऐड हो चुके हैं। नया हमारा मर्चेंट जो आया है, मर्चेंट को वहाँ पे ऐड कर दिया गया है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस को वहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो ये क्या ऐसे लग रहा है कि आज सुबह हमने बोला और शाम तक हो जाएगा? आप दर्जी के पास जाते हैं ना कपड़े सिलवाने के लिए, ठीक है, जिन लोगों को कोई रेडीमेड सूट तैयार करना, कोई ये तैयार करना, उससे पूछिएगा वो कितना टाइम लेता है। और सीजन टाइम में देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि शादी आ गई घर पे, कपड़े तैयार ही नहीं है। तो क्या दुनिया के सारे दर्जी मर गए? बट एक स्पेशलिस्ट है ना, तो हम स्पेशलिस्ट हैं, हम AI एंड ML के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के स्पेशलिस्ट हैं हम। जो ये AI का युग आने वाला है ना, इस युग में हम डोमिनेट करने वाले हैं। हमारा अपना एक नाम होगा। डोमिनेशन खैर एक अलग विषय बन जाता है, एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है जहां हम किसी को दबाना चाहते हैं, बट एक ऑन पैसिव का एक नाम है। और उस नाम को कौन रेकमेंड कर रहा है, कौन उसको बोल रहा है कि यस ऑन पैसिव इस लायक है? सिस्को। अब लोगों को पता नहीं है सिस्को क्या है। बोला यार खिसको खिसको कुछ बोला था। एक भाई साहब मुझे फोन कर रहे थे, बोला आपने खिसको के बारे में बताया था। मैं कहा खिसको नहीं है मेरे भाई, सिस्को है, CISCO, ठीक है। फिर वो इंटरनेट पे जाके सर्च किया, फिर दोबारा से उसने कॉल किया, अरे सर सिस्को तो बहुत बड़ा है, ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है, ये बोल रहा है ऑन पैसिव के लिए, ऐसा तो जरूर इसमें कुछ होगा। मैं कहा यार हम इतनी टाइम से बोल रहे हैं, मिस्टर ऐश इतना टाइम से बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया? सिस्को ने बोला समझ में आ गया ना? तो ऐसी ही बाहर बहुत सारी कम्युनिटी है। सिस्को का सर्टिफिकेशन या सिस्को का एक्रेडिटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी था? वो इसलिए था
कि जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोगों को पता लग जाएगा भाई किसको रेकमेंड कर रहा है। अब मान लो फ्लिपकार्ट किसी को रेकमेंड करता है, अमेजन किसी को रेकमेंड करता है, ठीक है, एक बात बनती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी को रेकमेंड करते हैं, बात बनती है। मैं और आप करते हैं, नहीं बनती है, क्योंकि हमारी वैल्यू नहीं है। और वो वैल्यू कौन क्रिएट कर रहा है? मिस्टर ऐश। अभी हम जो भी बोलेंगे, बट बोलना वो है जो मिस्टर ऐश बोल रहे हैं, या जो हमें बैक ऑफिस से, ठीक है, वो नहीं जो हमारे मन में आ रहा है। जैसा आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में करते आए हैं, भैया बस आज इस टारगेट को कंप्लीट करना है, इसको, इस मुर्गे को आज हलाल करना ही करना है, चाहे वो मुझे कैसे भी करना पड़े, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, चाहे मैं सच बोलना पड़े। मिस्टर ऐश वो नहीं कह रहे हैं, मिस्टर ऐश ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप कहो, और अगर आप वही कहेंगे आपकी भी वैल्यू बनेगी, आप भी आने वाले टाइम में ब्रांड बनेंगे, आप भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और उस विजन से हट फिर के गर्म तवे पे अभी रोटी सेकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यू विल बी डिच्ड, यू विल बी नोवेयर इन द वर्ल्ड। अभी थोड़ी बहुत ही फन फॉलोइंग है भी, वो भी नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ जो कुछ हो रहा है वो हर एक एक्टिविटी, स्पेशली फाउंडिंग मेंबर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, आपकी ईमेल आईडीज अटैच हैं, आपका ओमेल वहां पे बना हुआ है, आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम को भी वो कर रहे हो, और यहाँ पे बथेरे सारे माध्यम है। छोटा सा एक आपने कमेंट कहीं पे कर दिया, अपना नाम छुपा के कर भी दिया, आपका आईपी एड्रेस है भाई साहब, और उसी आईपी एड्रेस से आप फिर आएंगे तो क्या होगा आपका? तो सावधानी रखिए अभी, बस सावधानी में मतलब दुर्घटना से बचना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि सावधानी है। तो किसी भी दुर्घटना, किसी की मत सुनिए, मत सुनिए किसी की भी कुछ भी, ठीक है ना? आपके पास फाउंडरशिप आ चुकी है, फाउंडरशिप आने के बाद आप पैकेज नहीं अपग्रेड कर पाए थे, मिस्टर ऐश ने कहा है कि ये ओकनेक्ट जो है बेशक $5,000 इसकी कॉस्ट है, लेकिन हम इसके स्मॉलर पैकेजेस भी लेके आएंगे। अभी $125 में 3 महीने के लिए हम लोगों को दे दिया था ना, $143 हमने लगाए थे, फिर उसके बाद 93 हो गया, 3 महीने के लिए दे दिया ना। अब वो और छोटे पैकेजेस लेके आएंगे। हो सकता है आपके पास ज्यादा समुदाय ना हो और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ 100 लोगों का सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो 100 लोगों का कीजिए भाई, उतना ही पे कीजिए, उतना ही सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक्टिवेशन तो हो गया, आप सिस्टम में तो आ गए, आप ट्रैफिक के लिए एलिजिबल तो हो गए, ऑन पैसिव में ओकनेक्ट से जो इनकम आने वाली इनकम उसके लिए एलिजिबल तो हो गए। अब आप चाहे 10,000 का रखो, चाहे आप 500 का रखो, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रखो, हम आपको वो भी फोर्स नहीं कर रहे हैं और उसको भी कम दामों में लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हर एक तबका यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और जो फाउंडिंग मेंबर्स हमारे छूट चुके हैं ना, मिस्टर ऐश ने 1 साल का वक्त क्यों लिया? मिस्टर ऐश ने 1 सितंबर से उसको 1 सितंबर 2024 तक क्यों लेकर आए? वो 1 साल का वक्त क्यों लिया? क्योंकि उनको, उनका अनुभव ये हो चुका था पिछले 4 सालों में कि अगर हम इसको अगर दिसंबर नवंबर में भी करना चाहेंगे, अगर हमें कोई अड़चने आई तो फिर हम क्या करेंगे? तो इन फाउंडिंग मेंबर्स का क्या होगा? ये जो पिछले 3-4 साल से हमारे चल रहे हैं साथ में, अगर ये नहीं कर पाए तो क्या होगा? उनको सबका ध्यान है, सबके लिए वो सोच रहे हैं, मिस्र ऐश के लिए कोई नहीं सोचता। मैं तो हमेशा रोज मंदिर जाता हूँ और हमारे भोलेनाथ जी को हमेशा ये कहता हूँ कि भैया उनके रास्ते में आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं ना, उनको रास्ता देना मेरे भगवान, ठीक है। और में जा रहा है, उसके परिवार की रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, और उसे मतलब इस मिशन विजन से कहीं डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं यार, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और हम ही बोल रहे हैं #stop एक्सटेंशन। हम जिस शाख पे बैठे हैं उसी शाख को हम काट रहे हैं, तो हमारा गिरना तय है, संभव है, मतलब संभव नहीं है, 100% होना ही है। तो हमें अगर ये शाख मिली है, अपने पेड़ की शाख में, इतने बड़े वृक्ष की शाख में कहीं हमें छोटी सी अगर जगह मिली है ना, तो उसको बनाकर रखिए मेरे दोस्तों। वो कहते हैं कि वक्त रहते अगर हम इसको संभाल लेंगे तो ये हमारे लिए एक एसेट की तरह है, एक ऐसा एसेट है जो हमारी आने वाली 7 जनरेशन की प्रॉब्लम मिटाने वाला है। हमें आज की पड़ी है, आज की आप खुद देखो ना मेरे भाई, मिस्टर ऐश की वजह से तो नहीं, मिस्टर ऐश ने तो नहीं आपके जीवन में आज की डेट में प्रॉब्लम क्रिएट की है, ठीक है। तो आज आप खुद निपटो, कल के लिए हम बैठे हैं, और उसी कल के लिए हम कल कल करते पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम सब भी इंतजार कर रहे हैं, हमें भी पैसा चाहिए, हमारा भी टाइम वैल्यूएबल है। उसके बावजूद जब मिस्टर ऐश इतना अपना पैसा लगा के इतना कुछ कर सकते तो क्या मैं अपना समय नहीं लगा सकता? क्या मेरे भाई बहन जो यहाँ पे, जिनको मतलब जानकारियों के अभाव में, सही जानकारी के अभाव में अपना लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, धनवंत सिंह राठौर जैसे गद्दारों के चलते जो है वो अपना नुकसान कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें, और हमारे पास बचा क्या है? ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के जितने भी आपको लोग दिखते हैं ना, जिनको आप बड़े लीडर समझते हैं, ये ऐसा लीडर, ये वैसा लीडर, इनसे बच के रहिएगा, क्योंकि इनका हमेशा शॉर्ट टर्म विजन रहा है, किस तरह से आपकी जेब को चंपत लगानी है, उसके पीछे ही यही यही इनका मकसद है। और ऐसे बहुत सारे मतलब जो लीडर्स है ना यहाँ ऑन पैसिव में भी मौजूद है। आपको भले वो बड़े चेहरे दिखते होंगे, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई हम जानते हैं।
दो हम ये पब्लिकली आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन किस तरह से पब्लिक का मतलब पब्लिक को लूटा गया है यहाँ पे, वो सारी डिटेल्स है हमारे पास। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, दैट विल बी रिपोर्टेड टू द कंपनी। मैं तो हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा हूँ, हर एक, मेरे को कोई भी कहीं पे भी सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा आदमी दिखता है, मैं जाके कमेंट जरूर करता हूँ, उसको समझाता जरूर हूँ। पहले समझाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्यार से बोलता हूँ भी समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरते तो फिर लताड़ता हूँ, और ढंग से लताड़ता हूँ और तरीके से लताड़ता हूँ, मर्यादा में रह के लताड़ता हूँ, क्योंकि जरूरी है। जब तक आप किसी को टोकोगे नहीं ना, वो उसकी आदत में शुमार रहेगा। तो कुछ लोग अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक शॉर्ट टर्म विजन दिखा रहे हैं, और वो शॉर्ट टर्म विजन से क्या होगा, आप जर्नी में जो है सक्सेस नहीं फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आपको ये मालूम ही नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ऑन पैसिव किस तरफ जा रहा है, ऑन पैसिव क्या क्या हासिल कर चुका है, और अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। तो जस्ट शुरुआत है, शुरुआत भी नहीं हुई है हमारी। वी आर इन द नट शेल, अभी हम अंदर ही हैं, अभी बाहर आना बाकी है हमारा। जो हम गो लाइव जा रहे हैं, हमारा गो लाइव जाना बाकी है। तो वहां पे लोग क्या बोलेंगे कि यार इनके फाउंडर ही ऐसा बोल रहे हैं, इनके फाउंडर को ही पैसा नहीं मिला। अरे भैया, हम तो बीटा टेस्टिंग का हिस्सा है, हमारे साथ ही टेस्टिंग करते हैं ना, मिस्टर आशीष के साथ करते, पड़ोसी के पास जाते या हायर करते टेस्टिंग करने के लिए नकली वॉलेट। लेवल देखो ना ऑन पैसिव का भैया, एक ऐसी कंपनी जो पहले से ही यूनिकॉर्न है, जिसके पास पहले से ही 3 मिलियन कस्टमर है, और मार्केट में भी फिर से नहीं आई है। अभी मार्केट में अपने ऑपरेशन थोड़ी शुरू किए हैं हमने, हम तो सिर्फ अपने टाइप्स कर रहे हैं मार्केट में। अभी हम अपने संबंध बना रहे हैं अभी, ठीक है, जितने देशों से बने उनसे बनाए, जो मतलब दुबई जैसे बड़े बड़े संस्थान है उनके साथ बनाए, सुपर कार मर्सिडीज जैसे बड़े बड़े संस्थान है उनके साथ हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। और रिलेशन बिल्ड करने के साथ साथ हम अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा लेवल क्या है और किस तरह का हम काम करने जा रहे हैं। उसके बावजूद हम हम्बल होके, डाउन टू अर्थ होकर, ठीक है, यहाँ पे आप सभी के बीच में आकर वो हमारे सीईओ बैठते भी हैं। तो इससे ज्यादा क्या करेगा एक शख्स, अपने पैसे लगा के आपके लिए बिजनेस खड़ा कर रहा है, अपना 24/7 बर्बाद कर रखा है, फैमिली लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं है। पैसा है उनके पास, वो भी तो अपना सोच सकते थे। जरूरी है आप लोगों का सोचना? भगवान ने पैदा किया, प्रभु देख लेंगे। उन्होंने सोचा, और सोचने के बाद आज इसको सच करके दिखा दिया है। तो हर एक 7.8 बिलियन पॉपुलेशन की आंखों में जब वो चमक होगी ना, और ऑन पैसिव की वजह से परमानेंट स्माइल उनके चेहरे पर होगी, उस दिन जो सुकून मिलेगा, तब तक जो है ना तो इनक्रेडिबल इंडिया शांत बैठेगा, ना मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोग शांत बैठिए, और ना ही मिस्टर ऐश मुफारा शांत बैठने वाले हैं। उसके बाद भी बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। इन व्यवस्थाओं को आपको क्या लगता है कि हम महज 2 4 5 सालों में उसको करेक्ट कर पाएंगे? हम खुद तो सही हो नहीं पाए, हमारा विजन ही नहीं अलाइन हो पाया है, यहाँ पर हम समझ ही नहीं रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये लगा यार ऐश फिर आए फिर बोल ही देंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपने हमारे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर जो कंटिन्यूसली जुड़े हैं, वो भी ऐसी बात करते हैं। और इन सब में एक शानदार शख्सियत है हमारे बीच, आदित्य भटकर सर। कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उनको कुछ पूछो, भटकर सर ये आए यार, डॉलर के बारे में तो कुछ बोला नहीं, अरे सर टका टका आ जाएगा, आपका ही है, आपको ही मिलेगा, क्यों घबरा रहे हैं? रियल बिजनेस है। तो आप वो जो स्पॉन्जी कंपनीज के साथ जुड़ के, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के साथ जुड़ के अनुभव रहा है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज इतनी है कि वो नजर नहीं आती है, ठीक है। बाकी सब लोग यहाँ पे लूट घसीट का धंधा है, तो आप इसको भी लूट घसीट का धंधा समझ के बैठे हैं। वहां पे आपकी किसी कंपनी ने विड्रॉल रोक दिए होंगे, और धीरे 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 पिछली पतली गली से वो निकल गई होगी। आप ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अरे $5,000 का पैकेज है ये जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं अभी, जिसको आपको फ्री नजर आ रहा है। मिस्टर ऐश ने कभी तोलना नहीं चाहते थे इसको पैसे 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 के साथ, लेकिन जब कुछ लोगों ने मजबूर किया तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि $5,000 बेबी है ये, $5,000 का बच्चा है जो 10,000 आदमियों के लिए आपको मिला है। आप लीजिए दूसरा प्लेटफॉर्म, 5,000 लोगों के साथ आप कनेक्ट, 10,000 लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और जब आपके जेब पे $6,000 की छिल लगेगी ना, तब आपको समझ आएगा कि भाई साहब ये क्या दिया था मिस्टर ऐश ने हमें, और हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। 100 150 120 आदमी जुड़ते हैं, बस उसी में मस्त हो रखे हैं। टेक आउट योर टाइम, अपनी अपनी मीटिंग्स खुद से कीजिए, और आपको मालूम होगा कि इसका क्या पोटेंशियल है। आपके बच्चे इसी के थ्रू पढ़ने वाले हैं भाई साहब, छोटा बड़ा, आगे पीछे ऊपर नीचे, आपको सरकारें यही दिखने वाली हैं, आपको पॉलिटिकल पार्टीज, आपको सब कुछ यही दिखने वाला है, आपको पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर यही दिखने वाला है। अर्ली बर्ड्स हैं तो आपने अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आप है या नहीं है, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। कल को आपके पास पैसे आएंगे, गाड़ी से चल रहे होंगे, तो जिस वजह से पैसे आए हैं उसके लिए आप
कुछ लोग कहते तब सीख लेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसी भी कम्युनिटी है जो इस चीज में बिलीव करती है कि मेरे घर पे जब आग लगेगी तब मैं कुआं खोदूंगा, अभी मुझे जरूरत ही नहीं है कुएं की, पानी में नल आ रहा है ना, सरकार दे रही है, मुझे फायर फाइटिंग के कोई अरेंजमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस तरह के लोग भी हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मतलब इंतजार कर रहे हैं कि भाई तेरे को आ जाएगा फिर देखूंगा। तो स्ट्रिक्टली उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों के संपर्क में मत रहिए, समझाने की कोशिश कीजिए, उनका मिशन विजन मैच करने की कोशिश कीजिए, उनको इनक्रेडिबल इंडिया से जोड़िए, आपको और कोई प्लेटफॉर्म बढ़िया लगता है जानकारी देता है वहां से जोड़िए, ठीक है, बट उसे एंगेज करके रखिए। यहाँ पे क्या किया है ब्लेसर्स ने, अपने नीचे भेड़ बकरियों की तरह हजारों लोग भर दिए हैं और अब उनका कॉल भी नहीं उठाते। तो कॉल उठा के करेंगे क्या, उनको झूठ बोल के लेके आए थे, ठीक है, और अब उनके सामने मुंह दिया नहीं जाता, ठीक है, और जैसे ही कुछ पूछते हैं या कहीं उनको बुला लिया जाता है, इनवाइट कर लिया जाता है, मंच पे बोलने के लिए बोल दिया जाता है, तो बस सब कुछ होने वाला है, बस इस हफ्ते सब कुछ हो जाएगा। जिसे 4 साल से नहीं मालूम कि क्या चल रहा है यहाँ पे, वो अगर आप उसको बुला भी लेते हैं, वो आके यहाँ पे आपको बोल देता है कि सब कुछ हो जाएगा, उसको कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, किसी को कुछ नहीं मालूम कि नेक्स्ट फेज में क्या होगा, नेक्स्ट फेज में हम किस तरह से जाएंगे। जो कुछ भी लगा रहा है वो तुक्का है, अंदाजा है, फेंक रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। तो एंगेज होने का मतलब ये होता है कि आप जुड़े हुए हैं ऑन पैसे में। जहां तक अभी हम रुके हुए हैं, हमारे पेमेंट के ऑप्शंस हमारे साथ आने, मिस्टर एच जानते हैं कि क्या ऑप्शंस होंगे, कब से वो शुरू होंगे, कैसे विड्रॉल्स दिए जाएंगे, कैसे ओपन का नया संस्करण यहाँ पे जुड़ेगा, उस जो सारी एआई फीचर जो यहाँ पर जुड़ी है वो कैसे होगा, उसका खाका वो हमारे साथ आकर जरूर शेयर करते हैं। हमें उतना ही समझना चाहिए। हम क्यों ये समझ रहे हैं कि मिस्टर एच ने बोला ये अपडेट आएगी, और कुछ लोग ये बोले इसी महीने पे पेमेंट आ जाएगी, इसी महीने आपके विड्रॉल आ जाएंगे। भाई मिस्टर एश ने कब कहा, आप बताइए, कोई जो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बताइए लाके। नहीं, हमारा अनुभव है, हमें पता है, अनुभव तो हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं। आपने तो 2020 में ही बोला था हो जाएगा, फिर 2020 से हम निकले, दिसंबर में नहीं हुआ और मार्च तक हो जाएगा 100%। मेरी बात हो गई है ऐश से। अब मतलब मिस्टर ऐश मुफारा आके रिपोर्टिंग दे रहे हैं उन सभी को, ठीक है। तो ये हम पहली बार कर रहे हैं, और जो भी हमारे साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी हम ये एक्सटेंशन ले रहे हैं, हम क्योंकि इसको पहली बार कर रहे हैं और पहली बार हर एक चीज को दुरुस्त बनाना पड़ता है। आप मकान की अगर आपके आधारशिला मजबूत मजबूत है, आपका अगर नींव मजबूत है, तो मुझे खड़ी करना चाहते हैं। अब आपने आधार बनाया नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं 10 मंजिला बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी कर लूं, तो कहां से जाएगी। तो ये आधार बन रहा है, बेस बन रहा है हम सभी का। और मुझे बड़ा गर्व है कि भरत पटेल जी लगातार जुड़े हैं, योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश शर्मा जी, और बड़ी तन्मयता से इन सभी चीजों को वो सुन रहे हैं। तो ये तन्मयता आप अगर यहाँ पे दिखाएंगे, लगातार अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीख कर जाएंगे। हम भी तो सभी लीडर्स को सुन के यहाँ पे सीखते थे, ठीक है, और फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि यहाँ फैंकुराम ज्यादा है, लंबी लंबी बातें ज्यादा कर देते हैं। मैंने सबको सुनना बंद कर दिया, मैं सिर्फ एक आदमी को सुनता हूँ, एक शख्स को सुनता हूँ, दैट इज मिस्टर ऐश मुफारे, दैट्स ऑल। बाकी मुझे किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे फॉलो ही उनको करना है। मैं क्यों किसी की सुनूं भाई, सब इक्वल है मेरे लिए। उसके नीचे 1000 की टीम होगी, 2 की होगी, 10 की होगी, 5 लाख की होगी, डजंट मेक एनी डिफरेंस। दिस इज नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग की साहब, आप आइए बस, आप आए तो मेरा बिजनेस बन जाएगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, आई डोंट नीड एनीवन। हाँ, उन लोगों को मैं जरूर फॉलो करता हूँ, जैसे योगेश भाई है, भरत पटेल जी हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं चीजों को, जो जुड़े हैं चीजों से और अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जरूर मुझे इनसे सीखने के लिए मिलता है, रोज सीखने के लिए मिलता है। हर हर बार जितनी बार मैं इन लोगों से मिलता हूँ, मुझे कुछ कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन मैं उन गधों को नहीं फॉलो करूंगा जिन गधों ने आज तक मतलब पूरे भारतवर्ष की बैंड पता किस तरीके से बजाई गई। 2020 में जब लॉन्च नहीं हुआ तो 2021 में ये सो कॉल्ड लीडर्स कहाँ बिजी थे मालूम है आपको, बैक एंड पे मल्टी लेवल मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने देख लिया कि यहाँ टाइम लगने वाला है, उनको समझ में भी आ गया। फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को कहते रहे मार्च में होगा, मार्च से अप्रैल में होगा, अप्रैल से जून में होगा, सितंबर में होगा। फिर जब देखा भी यार नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर देखिएगा, नेक्स्ट ईयर दिवाली पे क्या हो जाएगा। किसने कहा था ये, हमने तो नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा, मिस्टर ऐश ने तो कभी नहीं कहा कि नेक्स्ट ईयर दिवाली पे ऐसा होगा। अपनी तरफ से वो चीजें जोड़ते गए और बैक एंड पे मल्टी लेवल मार्केटिंग से ये जो पूरी की पूरी हमारी कम्युनिटी तैयार हुई थी, इनका फिर से बैंड बजाया और करोड़ों रुपए खा के आराम से बैठे। तो दे आर नॉट द पीपल यू शुड फॉलो, ठीक है। अगर उन लोगों के अंदर एक स्पिरिट होती, भावना होती, अगर मुझे पहले दिन से ये सब चीजें मालूम होती, मैं इन्वॉल्व होता, मैं अगर 2018 से इन्वॉल्व होता, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि हमारे यहाँ से कम 1 करोड़ 1 CR तो फाउंडिंग मेंबर्स होते।
इन्होंने फोकस ही नहीं किया, इन्होंने देखा मिलना कुछ नहीं है यहाँ से, छोड़ो इसको, दूसरी जगह पढ़ लिए। तो लोग अभी ईमानदार नहीं है, आज ईमानदार नहीं है, कल ईमानदार नहीं थे, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? उनको क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, मिस्टर ऐश के सिवा किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। तो फॉलो कीजिए सिर्फ एक आदमी को, मिस्टर ऐश मुफारक को, और उसके बाद अगर कोई आपको जेन्यून लगता है, जो जेन्यून बातें करते हैं और जो लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन नहीं रखना है, ठीक है ना? ऐसा विजन नहीं रखना है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली तो उसको पूरा ही मार दो, पेट में पता नहीं कितने अंडे होंगे। तो ये सिखा रहे हैं वो लोग, ये नहीं सीखना है। और एक विचारधारा जब क्रिएट हो जाती है, अब कल कोई पूछ रहा ओ वेरीफाई के बारे में, तो बोला नहीं मेरे को ओ वेरीफाई के बारे में आप, तो मैंने उनको बताया, मैं कहा ओ वेरीफाई हमारा पाइपलाइन में है और मिस्टर ऐश आके शेयर करेंगे। बोला फिर आपको क्या पता है? मैंने बोला मुझे ये पता है कि मिस्टर ऐश हमारे को आके बताएंगे वो वेरीफाई की फीचर्स है, ये कर पाएंगे, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना कुछ हम उससे कर सकते हैं, मुझे ये मालूम है। बोला उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को ये बताओ वेरीफाई कब आएगा, और नहीं मालूम है तो इसका मतलब तुम कोई लीडर नहीं हो। मैंने बोला मैं लीडर हूं ही नहीं भाई साहब, मैं तो छोटा सा सेवक हूँ, ठीक है, और अपनी तरफ से सेवा कर रहा हूँ। इतनी बड़ा जहाँ समागम चला हुआ है, ठीक है, उस समागम में एक छोटी सी सेवा अगर मुझे करने का अवसर मिला है, परमपिता परमात्मा ने ये बुद्धि दी है, ठीक है, मैं वो काम कर रहा हूँ। मैंने कभी कहा ही नहीं मैं लीडर हूँ, आई एम नॉट अ लीडर। यहाँ लीडर बन के करना क्या है? मुझे एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना है। वही मिस्टर ऐश कह रहे हैं, एक अच्छे ह्यूमन बींग बनो यार, एक पहले अच्छे इंसान बन जाओ। मेरा ये पर्सनल मानना है कि इफ यू वांट टू बी एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग, कुछ भी, बुरा भी अगर आप बनना चाहते हैं, तो पहले पहले सबसे पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। बुराई भी जो है वो ईमानदारी से की जाती है। तो आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा एक ह्यूमन बींग आपको बनना पड़ेगा, और जब आप अच्छे एक ह्यूमन बींग बन जाएंगे तो आपको सब कुछ साफ नजर आएगा, जैसा मुझे आता है, मुझे सब कुछ साफ नजर आता है, ठीक है। बट प्रिडिक्शन नहीं मैं करता कुछ भी, मैं नहीं सोचता हूँ अगले फेज में क्या होने वाला है, ठीक है। मुझे मालूम है क्या क्या चीजें अभी बैक एंड पे चल रही हैं, किस किस तरीके से ये हो सकती हैं, ऐसा होगा, ये मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होगा जो कहते हैं ये गलत है। और दूसरा, मैं प्रिडिक्शन भी क्यों दूं आप लोगों को? मैं थोड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, मैं तो एक कंपनी का छोटा एक सेवादार हूँ, चौकीदार हूँ, खड़ा हूँ गेट पे, ठीक है। मुझे क्या पता है साहब अंदर क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या अंदर सब कुछ हो रहा है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जो कुछ हो रहा है हम सभी बेनिफिट होंगे सबसे पहले। इसमें तो कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा जादू नहीं मेरे अंदर फिट कर दिया भगवान जी ने। मुझे ये मालूम है कि ये मालूम है मैं आने वाला मिलेनियर हूँ, बिलेनियर हूँ, मुझे 100% मालूम है, किसी तरह का 1% का संशय नहीं है। तो जब मुझे पता है मेरा फ्यूचर सेफ है, तो जैसी कार्यवाही चल रही है वैसे चलूँ ना। मेरी जल्दी से तो नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मेरे घर पे आज डेथ हो जाती है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे पास कुछ, तो क्या ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगा? क्या ऑन पैसिव का ये पेमेंट प्रोसेसर अपने आप ही तैयार कर रहा, तो हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा भैया, व्यवस्थाएं नहीं है, उन व्यवस्थाओं को हम इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं। 90% तो हम अपना काम कर चुके हैं, 10% और जो बाकी के रहते हैं वो भी करने पड़ेंगे, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है अभी यहाँ पे। अगर 90% भी हमें कहे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बट जिस स्टेज पे हम हैं, जिस फेस में हम हैं, और जिस ओकनेट की हम बात करते हैं, तो ओकनेट में हम 100% एक्यूरेसी अचीव कर चुके हैं, हम आगे मूव कर जाएंगे। इसी तरह हर फेस का अपना, हर एक फेस का, प्रोडक्ट का, फीचर्स का इवन लेके चलो, फीचर्स का भी 100% देखना पड़ता है। अब अगर ये वर्चुअल बैकग्राउंड की फीचर्स को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उस फीचर का 100% देखना पड़ेगा। ऑन पैसे हमारा जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओकनेट का 100% नहीं, उसका 100% कंप्लीट होगा, तब यहाँ पे हम 100% पे जाएंगे। तो छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट है। अब वो सारी चीज क्या मिस्टर ऐश आके बताते रहेंगे कि आज हमने म्यूट का बटन तैयार कर दिया, आज हमने ये तैयार कर दिया, कल हमने वो तैयार कर दिया, अब हमने टिकर तैयार कर दिया? उन्होंने जो कुछ तैयार किया उसको संजोया, उसको एक मीनिंगफुल सेंस में वो लेकर आया और हमारे साथ शेयर कर दिया। आज हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और हम जानते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। और जब यहाँ पे स्पीच टू स्पीच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, स्पीच टू स्पीच में जब हम आएंगे, तब दिखेगा क्या आनंद आपको आता है। लैंग्वेज बैरियर पूरी दुनिया का खत्म। पढ़िया कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, भेजिए अपना सामान, कहाँ बेचना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस करिए किसी भी देश के साथ, किसी भी लोग। अरे यूनिवर्सल फैमिली है ये, धरातल जो है पूरा का पूरा, वसुधैव कुटुंबकम इसलिए बोलते हैं हम, पूरा विश्व हमारा घर है। और मिस्टर ऐश भी यही कहते हैं कि हमारा पूरा विश्व जो है ना हमारा घर है। तो अगर इस विश्व में हम क्यों किसी से कोई किसी तरह का भेदभाव रखते हैं? यहाँ बहुत सारे लोग भेदभाव करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इनक्रेडिबल इंडिया पे नहीं जाना, उनका यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब करो, ऐसा करो वैसा करो, तो क्या होगा? ऑन पैसे बंद हो जाएगा?
कौन रोक लेगा ऑन पैसिव को भैया? अगर कोई नहीं आएगा तो क्या ऑन पैसिव बंद हो जाएगा? और अगर इनक्रेडिबल इंडिया अच्छा काम कर रहा है, जैसा आज भटकर सर ने कहा, हमें जो फीडबैक मिलता है बैक एंड से, वो हम उससे, आप सभी के फीडबैक से हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। अब हम ये कहें कि आज ही हमारे मिलियन व्यूअर्स हो जाएं, आज ही हम सफल हो जाएं, नॉट पॉसिबल भाई। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और व्यूअर्स बनाना हमारा उद्देश्य ही नहीं है, हम तो मदर टेरेसा ढूंढ रहे हैं। तो जो मदर टेरेसा के रोल में फिट होना चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कितने हद तक आप छुपे रहेंगे? सूरज को कितनी देर आप बादलों में छुपा सकते हैं? सत्य तो सत्य है ना, तो वो उगेगा ही, आएगा ही। वैसे ही हम भी अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे डेवलप होंगे ही होंगे। ये पूरे भारतीयों के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म का गठन किया है, और पूरे भारतीयों, हम अभी पूरे भारतीय थोड़ी हो गए, ये 2-4-6 लाख जो है उसमें से 2-4 हजार 10 हजार जो एक्टिवेट है, यही भारतीय हैं क्या? पूरी भारतीय कम्युनिटी अभी बैठी पड़ी है। और जब हम पब्लिक जाएंगे, पूरी भारतीय कम्युनिटी उस जगह को ढूंढेगी कि हमें कहाँ से सही एजुकेशन मिल सकती है, कहाँ से वर्कशॉप मिल सकती है, कहाँ से हमें नॉलेज मिल सकती है, कहाँ से लोग हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। तो सीखेंगे तो वो इस मिशन को वो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, इनक्रेडिबल इंडिया सिर्फ तब तक है जब तक पैसे नहीं आ रहे हैं? अतुल्य भारत का भी अगर संगठन गठन हुआ है तो एक बहुत बड़े विजन और मिशन के साथ इसका गठन हुआ है, ठीक है। हम भी यहाँ पर बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग ऑन पैसिव टू एटलीस्ट, अगर हम इस पूरी जर्नी में एक भी आदमी को यहाँ पे डेवलप कर पाए तो एक मदर टेरेसा भैया, एक छोटा सा बूंद इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से भी आ गया। और जबकि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे भारतीय अभी उनके अंदर वो भारतीयता जग पड़ी है, और अब वो मतलब जिस तरह से मतलब जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव अकेला ऐसा, मैंने बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा सिस्टम देखा जहाँ पे ना तो आपको अमीर होना जरूरी है, ठीक है, ना आपके पास कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। आप अगर एक दिहाड़ीदार भी हैं तो भी हमारे लिए उतना ही सम्माननीय है। आप अगर एक हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप प्रधानमंत्री हैं तो भी हमारे लिए आप उतने ही सम्माननीय है। हमारे लिए हर एक शख्स सम्माननीय है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए सब भाई भाई हैं, ठीक है। तो नो कास्ट, नो ग्रेड, नो कोटा, नो नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लीन, नीट एंड क्लीन। आपको समझ में आता है, आओ जुड़ो और सक्सेसफुल हो। नहीं आता है समझ में तो इंतजार करो। ऑन पैसिव तो घर घर जाएगा, इसको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। या इनक्रेडिबल इंडिया अगर काम नहीं करेगा तो आपको क्या लग रहा है ऑन पैसिव घर घर नहीं जाएगा? बट हमारा मकसद है कि हम उसको कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम यहाँ से कितने सारी मदर टेरेसास को ऐड कर सकते हैं। और मदर टेरेसा जरूरी नहीं कि फाउंडिंग मेंबर्स ही होंगे। कल को देखिएगा जो एफिलिएट स्मार्ट होंगे, जो कल को जो एफिलिएट्स आएंगे, जब वो अपना डोमेन लेंगे, वो हमसे ज्यादा बिजनेस हो सकता है कर लें। मिस्टर ऐश मेंशन कर रहे थे एक दिन जब वो बैठे हुए थे इत्मीनान से, काफी सारी वेबसाइट्स की बात हो रही थी, उन्होंने किसी वेबसाइट की बात की थी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरे पास नोट करने के लिए नहीं था और वो रिकॉर्डेड भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि वो वेबसाइट देखो यार, वो कितना पैसा कमा रही है। आपको वो मतलब इंटरनेट पे व्यवसाय करने लायक मिस्टर ऐश बना रहे हैं, वो एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है आपका। फाउंडिंग मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अलग सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए वो जनरेट कर देगी। आपकी एक दुकान खोली, अब वहां पे हम भी अपना प्रोडक्ट, अब वो भी बेचिए, उनको कैसे बेचना है वो भी आना चाहिए। आपको भी दुकान आपकी है, आपको कैसे बेचना आना आपको चाहिए। ऑन पैसिव का तो अपनी दुकान खोली onpassive.com, वहां पे उनको पता है कैसे बेचना है, वो बेच रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। बट आपकी जो दुकान खोल के देगा, आपका जो डोमेन नेम खोल के देगा, वहां पे आप तीर मार सकते हो। दुकान तो खोल के दे दी, प्रोडक्ट भी वहां डाल दिए, एटलीस्ट उन प्रोडक्ट को तो बेचने लायक बनना पड़ेगा ना। और बेचने लायक तब बनेंगे जब हमें पता होगा हमारे पास है क्या। हमें यही नहीं पता हमारी दुकान में क्या है। अब आप हार्डवेयर की दुकान खोल के बैठ लीजिए बिना एक्सपीरियंस के, तो और कोई आ जाए आपका भी 2 नंबर का, मेरे को पेज देना मिलेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या है क्या। तो उसी तरह से आप छोटा मोटा ऊंचा नीचा जो कुछ भी काम करते हैं, वहां पे आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बेशक आप मजदूरी करते हो तो आना चाहिए ना। अब मेरे जैसे आदमी को मजदूरी करने भेज दोगे तो कहीं अपने पैर पे मारूंगा, कहीं कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसी तरह से जो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं, उन्होंने सीखा ना, तब वो कमा रहे हैं ना। तो आएगा नहीं, जब आपको काम नहीं आएगा तो आपको बुलाएगा कौन? उसी तरह से आपकी दुकान में कस्टमर आने के बाद भी ऑर्डर चला जाएगा, क्योंकि जब उसने आपके आपसे भाई दुकान आपकी है तो कांटेक्ट भी आपसे ही करेगा वो। ऑन पैसिव चाहती है कि जब आपकी दुकान खुली है, आपकी दुकान में कोई जुड़ा है, तो आपको इतना शिक्षित होना चाहिए, आपसे कांटेक्ट करे, आप उसको
बता पाओ कि ऑन पैसिव एक्चुअली बेसिकली है क्या, क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से हमने इन चीजों को अचीव किया है, और जो चीजें आप देख रहे हैं उसका आपको क्या फायदा हो सकता है, फाइनेंशियली हो चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, आपको वो मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं सीख लो, नहीं सीखना चाहते हो मत सीखो। पड़ोसी फाउंडर जब आपसे आगे निकल रहा होगा, वो ऑडी से चल रहा होगा, आप नॉर्मल गाड़ी से चल रहे होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सक्सेस मिस्टर ऐश ने हमारे हाथ में छोड़ दी है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ऑन रह के भी हम यहाँ से अचीव करेंगे और पैसिव रह के भी अचीव करेंगे, और सपने हर एक के पूरे होंगे, चाहे वो यहाँ पे काम कर पाए चाहे ना कर पाए, सीख पाए चाहे ना सीख पाए। ठीक है, लेकिन सपनों से आगे भी कुछ है मेरे पास, जिसके लिए मिशन, जिस मिशन विजन से ये जो हमारा ऑन पैसिव आगे मूव कर रहा है, उसको सीखना जरूरी है। बेसिक्स आपके अगर स्ट्रांग हो जाते हैं ना, अगर आप बेसिकली इस कंसेप्ट को भी अपने मन के अंदर डाल देते हैं कि जो ये हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब उससे नया कुछ नहीं होगा, उससे बेटर कुछ नहीं होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, वो हम दुनिया को देने जा रहे हैं, और इस तरीके से देने जा रहे हैं कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, सब लोग इससे जुड़ पाए। और इंटरनेट एक इतना बड़ा समंदर है जहां पे वेल्थ की कोई कमी नहीं है। मिस्टर ऐश ने इसलिए कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू जनरेट वेल्थ, हमारे जो प्रोडक्ट हमने तैयार किए इससे पैसा थोड़ी बनेगा, बट हम इससे पैसे को एक्वायर करेंगे। पकड़ बिल्लों ने राज कर रखे हैं अपने, 6,000 रुपए का, 6 लाख मतलब $6,000 का प्लेटफॉर्म आपका 10,000 का है। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा जब हम उससे सस्ती टेक्नोलॉजी, हम भैया $143 में 3 महीने दे दिए हैं 10,000 की स्ट्रेंथ के साथ, वो कहाँ compete करेंगे हमारे साथ, ना compete कर पाएंगे, ना उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। और मिस्टर ऐश चाहें तो इसको महंगा भी बेच सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता मार्केट में, लेकिन उद्देश्य क्या है, ह्यूमैनिटी। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना, उसके सिवा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई प्लान डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई प्लान यहाँ है ही नहीं, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है ही नहीं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आईटी इंडस्ट्री है जो आईटी सॉल्यूशंस लेकर आ रही है, और इन ये सॉल्यूशन जो है आने वाले टाइम में हमारी जो मतलब पॉपुलेशन है उसका हेल्प करने वाली है, हमारे आम लोगों के भी लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। सबकी दुकान होगी यहाँ पे, सब दुकान खोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए, सबकी दुकान होगी यहाँ पे, बेचो उस पे जो बेचना चाहते हैं। और नहीं बेच पा रहे हो तो भी दूसरे साधन होंगे, बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स को यहाँ पे कंबाइन करके आदमी की लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जाए। तो लोगों को लगता है कि मैंने रात को ये सोचा, सुबह में उठा और मैंने सपने पूरे कर दिए। ठीक है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है कई बार कि मैं अब यूएसए में ही हूँ। ठीक है, यूएसए में ही रहता हूँ। अरे सोचने से नहीं होगा भाई साहब, अगर मुझे यूएसए जाना है तो मुझे पता सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो अपना बैंक बैलेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वीजा बनाना पड़ेगा, उसके बाद वीजा का जहाज की टिकटें करनी पड़ेगी, वहां होटल बुक करना पड़ेगा, तब जाऊंगा मैं। अब ऐसा नहीं है भी मुझे सुबह अमेरिका जाना है, अरे कैसे जाओगे भाई, व्यवस्था है। सिमिलरली लोग कह रहे हैं विड्रॉल नहीं आ रहे, विड्रॉल नहीं आ रहे, विड्रॉल नहीं आ रहे, अरे भाई कोई व्यवस्था है तो बताओ। तो फिर सब चुप चुप हो जाते हैं, क्रिप्टो से ही दे दो, अरे भाई तेरे को दे दो क्रिप्टो से, बाकी का क्या गला घोट दें। जिसको क्रिप्टो मालूम ही नहीं है, उन कंट्रीज का क्या क्या करें जहां पे क्रिप्टो लीगल ही नहीं है। ये बिजनेस मेरे लिए तेरे लिए थोड़ी बन रहा है, ये बिजनेस पूरी पॉपुलेशन के लिए बन रहा है, और पूरी पॉपुलेशन को देखकर बन रहा है। तो मिशन विजन को हमने बस बेसिक समझना है कि हमारा मिशन बेसिकली क्या है। हम सभी, पूरी दुनिया को हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ये हमारा मिशन है। और तब तक कोई भी रुकने वाला नहीं है, ना तो इनक्रेडिबल इंडिया, ना अजय शर्मा। भगवान उम्र दे, स्वस्थ रखे, बस हम इस मुहिम को कहीं भी किसी भी तरीके से धीमा नहीं पड़ने देंगे, और जो इसके आड़े आएगा उसको बख्शेंगे भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बहुत तन्मयता से जो है आप सभी ने मुझे सुना, बर्दाश्त किया इनफैक्ट इतनी देर। और मकसद ये नहीं है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं हम उनकी वैल्यूज को डिप्लीट कर रहे हैं। हम आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करने की यहाँ से मतलब मंशा रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया जो है इसमें अपना जो हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। और ये चीज़ और मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि अतुल्य भारत सिर्फ ये जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं ना उनका नहीं है, अतुल्य भारत आप सभी को, हम सभी को बनकर मिलता है, मिलकर बनता है। और हम सभी ये प्रयासरत हमेशा रहेंगे कि किसी भी तरीके से ऑन पैसिव के रास्ते में हमारे फाउंडिंग मेंबर, हमारे भारतीय कहीं से मतलब रोड़ा ना बने, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ से इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा हर एक भारतीय इंडिपेंडेंट हो, हर एक भारतीय जो भी इससे जुड़े, चाहे वो एज ए एफिलिएट आए, वो मदर टेरेसा का रोल यहाँ निभा पाए। तो उसके लिए
जो जो एजुकेशन इनपुट्स आपको चाहिए होंगे, जो जो एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए होंगे, वर्कशॉप्स आपको चाहिए होंगी, जिस भी तरह की जो भी हेल्प यहाँ से चाहिए होगी, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और प्रयासरत हैं। अभी भी प्रयास हमारा जारी है। हम जानते हैं हम बहुत सारे लोगों के दिलों में अभी तक घर नहीं कर पाए हैं, लेकिन वक्त लगेगा, चीज बनेगी। ऑन पैसिव को भी अभी 5 साल हो चुके हैं और हमने अभी इसकी शुरुआत करी है, तो हम भी डेफिनेटली जो है इस अगर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसी तरह से जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है हमारे बीच, अगर राजेंद्र भटकर सर जुड़ चुके हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, अगर वो फ्री हो चुके हैं तो प्लीज आगे का सेशन वो कंटिन्यू करें। भटकर सर, वेलकम ऑन बोर्ड।